फवाद चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया। फवाद चौधरी साहब, जिस तरह ये सरप्राइज तो हमने देखा और उसके बाद हुकूमत की दौड़ें लगी हुई हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन कह रहा है जी हम सिर्फ सूबों में इलेक्शन करवा देंगे। क्या ये काबिल अमल होगा कि दो सूबों में, जो बड़ा सूबा सबसे पंजाब फिर खैबर पख्तूनख्वा, कि वहां पर इलेक्शन करवा दिए जाएं? जी बिल्कुल, हमने जो ये असम्बली तहलील होगी पंजाब की और खैबर पख्तूनख्वा की, तो बिल्कुल इसमें 297 सीट्स हैं इनकी पंजाब की और इसी तरह से जो खैबर पख्तूनख्वा है, तो ये असम्बलियाँ दोनों तहलील होंगी और इंशाल्लाह में इंतखाबात यहाँ पे 22 मार्च से पहले नए इलेक्शन होंगे। अच्छा, तो आपको लगता है कि जी सदीक जान की जानिब से कहा जा रहा है कि आपका ये जो ऐलान है ये सिर्फ ऐलान रहेगा और आप असम्बलियाँ नहीं तोड़ेंगे, तो आपका क्या टाइम फ्रेम है? अंदाजा कितने हफ्तों में आप इसको अनाउंस कर देंगे तारीख को कि फलां तारीख से हम असम्बली तहलील कर रहे हैं? वो तो आज पूरी डिटेल दी है ना। आज मीटिंग हो गई है महमूद खान साहब से और कल परवेज इलाही साहब से मीटिंग है। उसके बाद इंशाल्लाह जुमे और हफ्ते के दिन ये मुलाकात जो है वो होगी पार्लिमानी पार्टी की और उसके बाद असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएंगी। चौधरी साहब, अगर ये बताएं कि असम्बलियाँ तहलील करने के हवाले से आप फौरी तौर पे तहलील करेंगे या आप जनवरी की भी कोई तारीख दे सकते हैं कि फलां तारीख को हम जाके असम्बली तहलील करेंगे? फौरी तौर पे तहलील करेंगे। उसकी वजह से रमजान आ जाना है, फिर हम अगले इलेक्शन जो हैं वो फिर रमजान से पहले हो जाए तो अच्छा है। अच्छा, आपने फवाद चौधरी साहब, अगर मैं सही सुना 22 मार्च आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 22 मार्च को इलेक्शन हो जाएंगे। सिर्फ इन दो सूबों में आपको लगता है कि असम्बली तहलील होने की वजह से जनरल इलेक्शन यानी कौमी असम्बली में भी होंगे, बाकी सूबों में भी हो सकते हैं? 22 मार्च से पहले मैं कह रहा हूँ कि इलेक्शन हो जाएंगे। दूसरी बात यह है कि ये देखिए, हम तो आज ही हमने यही कहा है कि वफाकी हुकूमत को सोचना चाहिए। हमारा मसला नहीं है इलेक्शन अगर आप डिले भी कर लें, मसला ये है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी नहीं चल रही, मुल्क नहीं चल रहा और उसके लिए मुस्तहकम हुकूमत का होना जरूरी है और मुस्तहकम हुकूमत के लिए नए इलेक्शन होना जरूरी है। इसलिए हम समझते हैं कि पूरे मुल्क में इलेक्शन हो तो अच्छा है, अदरवाइज नहीं हो रहे तो फिर हम तो अपनी जहाँ हुकूमतें हैं वहाँ हम तो इलेक्शन कराएंगे। फवाद चौधरी साहब, अगर गवर्नर राज लगाया जाता है, ये बताएं कि आपके इस ऐलान के बाद क्या कोई बैकडोर राब्ता हुआ है हुकूमत की तरफ से आपके साथ के बैठे बात करें, मिलके कोई तारीख तय कर लेते हैं? नहीं, प्रेसिडेंट साहब से ही होना होता है। प्रेसिडेंट साहब ने कोई ऐसा कोई बात नहीं बताई कि उनको राब्ता नहीं हुआ, मेरा नहीं ख्याल तक कोई। और गवर्नर राज की बात की जा रही है, आईन और कानून के मुताबिक तो नहीं लग सकता, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कोई काम भी उस तरह कानून और आईन के मुताबिक तो नहीं हो रहा। लेकिन अगर ताकतों ने फैसला किया कि नहीं मामला चलाना है, गवर्नर राज लगा देते हैं, तो फिर नहीं, लेकिन किस आइन के किस प्रोविजन के तहत लगाएंगे वो तो बड़ी महदूद है और आइन के तहत बिल्कुल 90 दिनों में इलेक्शन होने, वो न रूल तो ही लगाया जा सकता। तो मतलब यहाँ पे मार्शल लॉ लगा लें, फॉर्मली मार्शल लॉ लगा दें तो ज्यादा बात है, इसके अलावा कोई है। और ये जो कहा जा रही जरदारी साहब को टास्क सौंप दिया गया है, वो फिर दोबारा कोई अगर खरीदो फरोख्त का बाजार गर्म होता है, कुछ इस तरह से किया जाता है, तो डिले तो शायद वो कर सकें इस तरह, या आपका ख्याल है नहीं कुछ भी नहीं कर सकेंगे? अगर लोग कुछ कम हो जाए, गायब हो जाए, अदम एतमाद का वोट लेने के लिए जनाब मुल्क से चले गए हैं, बीमार हो गए हैं और उतने वोट नहीं ले सक रहे परवेज इलाही साहब, कुछ ऐसा? देखो, तो उन्होंने बंदे पूरे करने ना जो नो कॉन्फिडेंस है। परवेज इलाही साहब ने तो बंदे नहीं पूरे किए और वो 186 बंदे उन्होंने पूरे करने हैं। वो 3 दिन में वोटिंग करवा देंगे। 3 दिन अगर वो डिले करना चाहते हैं तहदील तो नो कॉन्फिडेंस लें, 3 दिन में जो है वो हो जाएगा, कोई मसला नहीं। तो फवाद चौधरी साहब, ये हमने आर्गूमेंट सुना के यानी तहरीक इंसाफ को फ़ायदा है जितने इलेक्शंस डिले होते हैं, लेकिन मुल्क को नुकसान है। तो अगर तो यानी कौमी असम्बली चलती रही बिलफर्ज, तो फिर तो मकसद उस तरह हासिल नहीं हो सकेगा। दोबारा इलेक्शन हो जाएंगे, चले आपको 5 साल की मैंडेट मिल जाएगा और नज़र आ रहा है इस वक्त मकबूलियत बहुत ज़्यादा है तहरीक इंसाफ की, सबको पता है इस बात का, तो वो फिर मकसद तो नहीं हल हो सकेगा, मुल्क तो और ज़्यादा अदम इस्तेहकाम की तरफ जाएगा। देखिए जी, मुल्क इस्तेहकाम की तरफ जाएगा जब मुल्क में इलेक्शन होंगे और ये अगर इलेक्शन नहीं ऊपर करवाएंगे तो जाहिर है उससे तो इस्तेहकाम बढ़ेगा। तो अब ये तो हम तो एक मुस्तहकम हुकूमत चाहते हैं, इससे कम से कम सूबों में इस वक्त तो देखिए ना मजाक बना हुआ है, सूबे में हमारी हुकूमत है नहीं है, वहाँ पे इमरान खान की FIR ही नहीं हो रही और सूबे में हमारी अथॉरिटी है कोई नहीं, इलेक्टेड गवर्नमेंट को समझ नहीं आ रही क्या करना है। तो कम से कम हम सूबों में जो है वो तो एक मुस्तहकम हुकूमत का क़याम अमल में ला सके और वफाकी हुकूमत अगर नहीं कराना चाहती तो फिर उनकी मर्जी। फवाद चौधरी साहब,
अगर ये मौका समझा जाता है जी 22 मार्च से पहले पहले आप समझ इलेक्शन होंगे, लेकिन उस दौरान हम आजम स्वाति साहब की तरह दीगर गिरफ्तारियां, केसेस, एक अपॉर्चुनिटी भी तो हुकूमत समझेगी हमें मिल गई है कि चलो इतने वक्त में जितना इसको हम कर सकते हैं, तहरीक इंसाफ के लोगों की पकड़ धकड़, केसेस बना सकते हैं। वो तोशा खाना कह रहे हैं नैब पकड़े इमरान खान को, ये कर दे, पहले केसेस बनाए हैं, उससे मुश्किल नहीं होगी। हमने पहले इलेक्शन जो लड़ा है पंजाब में वो भी इसी माहौल में लड़ा है, और ये जो इलेक्शन है अगर ये भी इसी माहौल में होता है तो फिर इसी माहौल में हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। सो हमें उम्मीद यही है कि ये इलेक्शन जो है ये इसको इलेक्शन हम उस वक्त भी जीते हैं इतने मुश्किलात के बावजूद, तो इलेक्शन भी इंशाल्लाह हम जीते हैं। सिद्दीक जान, आखिरी सवाल। बस वो फवाद साहब ने चीज़ें मेरे ख्याल सारी क्लियर कर दी, अब तो कोई अभाम इनमें नहीं रहा, तो इसका मतलब यही है कि हुकूमत के लिए नया एक सबसे बड़ा सरप्राइज जो है वो तैयार है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब ने जी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई, बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से, और उसके साथ भी 80% आवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना, और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट, और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है, और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।